नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हमारे साथ है महावीर जी, प्रिंस के ताऊ जो कि प्रिंस जिस नाबालिग के साथ बर्बरता की गई भादरा कस्बे में, और हम जानते हैं उनके ताऊ जी लगे हैं, अभी वो एसपी महोदया से भी मिलकर आए हैं, तो उनसे जानते हैं। नमस्कार महावीर जी। नमस्कार जी। तो महावीर जी, क्या अब जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट को बहुत लाइट बना दी गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ जी, ये बलवान पुनिया है ना, इसने हमारा सारा ही सिस्टम ख़त्म कर दिया, भादरा से निकला दिया। हनुमानगढ़ से एतवार के दिन छुट्टी करवा दी, डॉक्टर हालांकि छुट्टी पर होता है, फिर शाम को छुट्टी करवा दी। दूसरे दिन कर्फ्यू लग गया था, यानी कि ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में हमारी छुट्टी करा दी थी। बलवान पुनिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे लड़के की दोबारा बोर्ड बिठा के दोबारा जांच करनी चाहिए। डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट गलत बना दी, क्योंकि दबाव में इनकी सरकार है, सब बिके हुए हैं। नहीं, आप सीधा आरोप कैसे लगाते सकते हैं? आपने देखा है किसी प्रकार से बलवान पुनिया का नाम लेकर अगर कोई क्या कुछ कर रहा है, तो ऐसा कोई महसूस किया आपने? पहले दिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी भादरा में जी। कई जने कहने लगे थे हमें तो विधायक कहेगा जब हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे। 5 बजे तक हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी जी बलवान पुनिया ने। तो ये देख लो आप, सारे संसार के देखते हैं, हमारे से हमें न्याय चाहिए हमारे लड़के के लिए। आज वो एसओएस में जयपुर भर्ती है। अब नहीं, एक चीज़, आप सारे कागज लेकर घूम रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्राथमिक जो है रिपोर्ट वो महावीर जी जाखड़ की थी या विवेकानंद अस्पताल में, उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने क्या दिया आपको पता है? वो तो कुछ नहीं बनाया था, हमें कागज नहीं दिया था। 5,000 रुपये फीस ली थी, बोले मैं कोर्ट के अंदर बयान करूँगा और लिखे आपको कुछ नहीं दूंगा। हमारे कोई कागज नहीं दिया महावीर जाखड़ ने। और हनुमानगढ़ से क्या रिपोर्टें मिली आपको? हनुमानगढ़ से हमें ये रिपोर्टें मिली, आपका कुछ नहीं होएगा। जी। क्यों? सरकार इनकी है, सारे पैसे वाले हैं, करोड़पति अरबपति पार्टी है सब। ये इनके दबाव से बलवान पुनिया इनका है, इन कहने से काम कर रहा है, सारा काम एमएलए का है। ये कस्बे में एक चर्चा है कि प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की चोटें है ही नहीं, रिपोर्ट जो है नॉर्मल है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी यही है, चोटें लगी हुई है लड़के की, आगे लगी हुई है, और गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन है। अब एक पैर से लंगड़ा के चल रहा है, हालत खस्ता है उसकी। एसओएस में जयपुर भर्ती उसको कराया हुआ है अभी। अच्छा, तो आप भादरा से हनुमानगढ़ लेके गए थे, हनुमानगढ़ से फिर बीकानेर गए थे क्या? ना, बीकानेर जयपुर लेके गए थे। क्यों? दूसरे दिन कर्फ्यू लग, वो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसके लिए गए नहीं। दूसरे दिन कल गए थे जयपुर लेकर के। ऐसा बताया जा रहा है, चर्चा भी है कि हनुमानगढ़ से बच्चे को इसलिए रेफर कर दिया गया ये बोल के कि ये तो स्वस्थ है, ले जाओ घर, तो फिर जयपुर लेके गए थे आप। आपने क्या देखा कि बच्चे की तबीयत खराब है, जयपुर लेके जाना चाहिए था? वो एक पैर से लंगड़ा के चल रहा है और पेशाब नहीं लग रहा है, उसके लैट्रिन भी नहीं लग रहा है जी। अब जयपुर लेके गए हैं, उसको सारी दोबारा जांच हो रही है, और जांच करके डॉक्टर ने कह दिया इसके गुर्दे के अंदर और पेशाब करता है, वहाँ से इन्फेक्शन है और पैर में भी दिक्कत है। तो ऐसे क्या किसी लोहे की राड से या चोटें मारी है उसकी वजह से? ये ज़रूरी है, सही है, चोटें मारी उसके आगे राड से, और उसके मिर्ची भी डाल दी थी, उसके वजह से इन्फेक्शन हो गया उसके गुर्दों में। उसका भी इन्फेक्शन हो गया था। तो आपने जिला कलेक्टर महोदय से या एसपी महोदय से उनसे बात की, इस बाबत मिले आप? कल मिला था हमें। किससे? एसपी से। हनुमानगढ़ गया था, उसको सब कुछ बताया। वो मैडम, अगर आप चाहो तो हमें सबको मरा दो गोली, क्योंकि विधायकी चलती है, सब इनके आदमी है, बिके हुए हैं, ये तो करोड़पति अरबपति पार्टियाँ हैं, हमारा कुछ नहीं बनता है। आप हमें अब जयपुर ले गए, जयपुर से निकला दो। क्यों? सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो गरीब आदमी है, ब्राह्मण। बताया जा रहा है, चर्चा भी है कि प्राइवेट पार्ट में जिस प्रकार से डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है उसके अनुसार पॉक्सो एक्ट है वो भी हट सकता है और आरोपी को जो है हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है। हमारा वकील प्रयास कर रहा है, ये बहस हुई थी कल, तो
मजिस्ट्रेट ने बयान सुनी थी, हम भी सारे थे, सुन रहे थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई ये बात नहीं है कि जमानत हो जाएगी, नहीं होएगी जमानत। अच्छा, एक चीज़ महावीर जी मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ जब व्यापारियों की बैठक हुई थी और उन्होंने बेटी को न्याय मिले का नारा लगाया था और उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रिंस सहित 8-10 बच्चे हैं और वो साइबर अपराधी है, इन्होंने ब्लैकमेलिंग का और लड़कियों की फ़ोटो को एडिट करने का आदि का आरोप लगाया था। इस पर आप क्या कहेंगे, आपको जानकारी थी इसकी? हमें तो नहीं है जानकारी, लेकिन हमारे बच्चे को तो टार्चर किया गया है, उसको चक्के ले गए थे, लेकिन हमारा बच्चा 15 साल का लड़का है, वो भाई का लड़का है इसका, उसको गलत टारगेट किए हैं उसने, लेकिन ऐसा बच्चा हमारा है ही नहीं। तो ये मामला बोगस है, झूठा है? झूठा है ये, इसको टार्चर किया गया था, उसको वो करने वाले तो और हैं। ये आप देख लो, फिल्म गिरी है बना करके, किसने गिरी है, तो इनके भी आदमी है वो गिरने वाले। फिल्म इसने ही बनाई, हमारी तो बनाई नहीं, आपका सबूत आपने ये दे दिया। तो महावीर जी क्या आप ये मानते हैं कि यातनाएं जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा दी गई बच्चे को? बहुत ज़्यादा चोटें लगी है बच्चे के, 15-16 चोटें आई है शरीर पर, और अंदर का घाव है और फ्रैक्शन है, वो अलग है, वो तो डॉक्टर ही बताते हैं, हमें तो पता नहीं। तो हनुमानगढ़ में आपकी इमदाद नहीं हो पाई? आप नहीं हो पाई, हनुमानगढ़ में नहीं हुई भाई मुझ पर। कल मैं एसपी से मिल के आया था, मैं हाथ जोड़ के विनती करी थी, आपने हमारी कोई मदद नहीं की है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डॉक्टरों का टीम बन के और बोर्ड बैठे हमारे में दोबारा जांच कराना चाहते हैं लड़की की। मतलब आपकी प्रमुख मांग जो है वो ये है कि दोबारा से मेडिकल बोर्ड बैठे और इसकी नए सिरे से जांच हो। हाँ, ये सही है, दोबारा जांच, हमारे लड़के की जांच दोबारा होनी चाहिए। मेडिकल चाहे जयपुर हो चाहे हनुमानगढ़ हो, चाहे जयपुर हो जाए, हमारी बहुत ही बढ़िया है, जयपुर हम कराना चाहते हैं दोबारा। मारपीट प्रकरण में अन्य लोग शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आपकी मांग है क्या? मांग है, अभी तक 2 ही गिरफ्तार हुए हैं, अन्य और है, दो नहीं 5 जने और है, उनको भी गिरफ्तार करो आप, उनको भी गिरफ्तार जल्दी में जल्दी गिरफ्तार करो, ये हमारी प्रयास है सरकार से। कल बैठक बुलाई जा रही है, यहाँ बताया जा रहा है भादरा में 30 सितंबर को एक बैठक है, तो उसमें मुद्दा क्या यही रहने वाला है? यही मुद्दा है हमारा कि उनको गिरफ्तार करो जल्दी से जल्दी, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा। तो भादरा में किसी नेता की आपको कोई मदद मिली है? कोई नेता की मदद नहीं मिली अभी तक हमें। हमारे पास सब कहते हैं वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, और आगे आकर के कोई काम नहीं करता हमारा, नहीं, हमारे से कोई सहयोग किसी ने नहीं दिया अभी तक। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं हम। अच्छा, एक चर्चा ये है कि 40 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे, सेटिंग हो रही है, समझौते हो रहे हैं, 90 लाख रुपए में वो हो गया, तो ऐसी चर्चाओं में कितना दम है और क्या कहेंगे आप? मैं हनुमानगढ़ करके ले गया था पहले दिन, दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया हनुमानगढ़ हॉस्पिटल के अंदर जी, नाम की भर्ती को, अच्छा, उनके पक्ष के किसी का फ़ोन आया? किसी का फ़ोन आया था कि हम तो ब्राह्मणों को पैसे दे दिए, जयपुर इलाज कराओ चाहे हनुमानगढ़ कराओ चाहे जयपुर बम्बई कहाँ ले जाओ, हमारा तो राजीनामा हो गया है, ये कहा था उसने, चंपालाल खाती को। अच्छा, ये कह रहा है कि आपका तो फैसला हो गया, आपको कहीं इलाज कराओ, पैसे ले जाओ, और हमें तो राजीनामा ही हो गया है। एक जने का दूसरे का फ़ोन आया था कि मानस ने 70 लाख रुपए दे दिए हमें तो ब्राह्मणों को, हमारा राजीनामा हो गया है, आप पैसे दे दिए हैं और वो कहीं जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो क्या आप ऐसे लोगों को ये नहीं कहते कि अगर वो सही है, उनकी लड़की सही है, हमारा लड़का गलत है, तो फिर पैसे देने की बातें क्यों की जा रही है? अगर हमारा लड़का गलत है तो मैं तो यही कहते हैं हमारे लड़कों को भी सज़ा मिलनी चाहिए, सरकार देती है, हमें भी स्वीकार है। अगर उनकी लड़की गलत है तो उनको भी सज़ा लड़की को भी मिलनी चाहिए, यही हमारा प्रयास है, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो मामले की निष्पक्ष जांच हो, आपका कहने का मतलब यही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनको सज़ा मिले, यही तो है ना? मैं तो ये कहते हैं कि जो दोषी है उनको सज़ा मिले, न दोषी है उसको नहीं मिले सज़ा। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, ठीक है, कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो हमारा न्याय चाहिए, सरकार से यही प्रार्थना करते। एक सवाल मेरा और है, क्या इन्होंने पहले भी इसके बाबत कोई अवगत कराया था? ऐसी कोई बात है जो मारपीट से पहले हुई?
नहीं है, हमारे घर कभी नहीं आए थे, न हम नहीं कभी नहीं आए थे। तो उनका कहना है कि हमने पहले अवगत कराया था, वो मान्य नहीं, उनके पिता को बताया था, ताऊ को बताया था। नहीं नहीं, किसी पिता को या भाई को या उसकी दादी को, इसकी माँ को कोई नहीं आया, कोई लुगाई भी नहीं आई हमारे घर में कहने के लिए आज तक, न हमें जानते हैं उनको, हमारा कोई काम ही नहीं पड़ता है। तो मतलब अचानक ये प्रकरण पूरा हुआ और मारपीट कर दी। ये तो इनका संयंत्र रचा हुआ है, ये हमारे फंसाने के लिए। क्या ये लड़का काम तो और कर रहा है, लड़के को हमारे को फंसा दिया है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी। और क्या जनता को आप मैसेज देना चाहिए? मैं जनता को यही देना चाहता हूँ, हमारे से होक करे सारी जनता मिल करके। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण डिग जाएंगे, पिसल जाएंगे, बखड़ा गए हैं, ये आप छोड़ दो ये बातें, लोगों को कहने दो। हमारे साथ में है उसका भला, न है उसका भी भला। हमारी से तो यही प्रार्थना है सारी जनता से कि हमारे साथ मिल करके हमारी सहयोग करे। ये सबसे यही धन्यवाद देता हूँ। तो आप न्याय के लिए लड़ेंगे? न्याय के लिए लड़ेंगे हम, चाहे जोधपुर जाना पड़े, चाहे दिल्ली जाना पड़े, लास्ट में वहाँ तक जाएंगे हम, न्याय के लिए लड़ेंगे। तो फिलहाल बच्चे की तबीयत कैसी? तबीयत ढीली अभी बच्चे की, जयपुर वो SOS में भर्ती है, उसका एक पैर भी काम नहीं कर रहा है अब। हाँ मैंने सुना था। है, और लेटरिन में नहीं लग रहा है, पेशाब भी नहीं लग रहा है, नाली के द्वारा पेशाब लग रहा है। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें पहुंचाई गई। हाँ, वो पेशाब नहीं उतरा है, प्राइवेट पार्ट पर मारा हुआ है, इसलिए उसको बहुत दिक्कत है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद महावीर जी आपका। तो दोस्तों ये है महावीर जी प्रिंस, जो नाबालिग लड़का था मारपीट प्रकरण में और बुरी तरह बर्बरता का शिकार हुआ था, उनके ताऊ है और ये यहाँ फिर रहे हैं मारे मारे कागज़ लेकर। और दोस्तों अभी हनुमानगढ़ से आए हैं, कल से हनुमानगढ़ गए हुए थे और आपको बताया अभी कि SP महोदय से भी मिले हैं और उनकी सीधी सीधी मांग है कि दोबारा मेडिकल बोर्ड बिठाकर इसकी जांच की जाए और शेष आरोपी जो अभी तक फरार है उनको शीघ्रता से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी नज़रें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।